नमस्कार, मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। रास्तों पर छा सकता है अंधेरा और हो सकती है जलापूर्ति भी बाधित। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के लिए महिला प्रवर का आरक्षण घोषित। कोरोना जांच न करने पर प्रतिष्ठान हुआ सील। और होली आई करीब पर बाजार है सुने सुने। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। महावितरण अकोला परिमंडल अंतर्गत आने वाले कार्य क्षेत्र में अकोला, बुल्ढाना तथा वाशिम इन तीनों जिलों के स्थानीय स्वराज संस्थाओं की ओर से देय पद डिपो की 395 करोड़ जबकि जलापूर्ति योजना की 92 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जो अब तक अदा नहीं की गई है। बार बार सूचना देने के बाद भी प्रतिसाद नहीं मिलने के कारण किसी भी समय महावितरण स्थानीय स्वराज संस्थाओं की बिजली आपूर्ति खंडित कर सकती है, जिससे जहां देहातों में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है, वहीं महानगर तथा तहसील मुख्यालय समेत प्रमुख गांव में रात में रास्तों पर अंधेरा छा सकता है। बिजली बिल नहीं तो बिजली नहीं, यही भूमिका महावितरण ने अपनाई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अकोला जिला परिषद के ओबीसी प्रवर्ग के सभी 14 व पंचायत समिति के 28 सदस्यों की सदस्यता रद्द की गई है, जिस कारण रिक्त हुए जिला परिषद के 14 और पंचायत समिति के 28 पद सर्वसाधारण प्रवर्ग से भरे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्राप्त आदेश के बाद रिक्त हुई सीटों पर महिला आरक्षण निश्चित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, उप जिलाधिकारी तथा जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के प्रभारी अधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के पंचायत समितियों के गण के लिए अपने अपने तहसील मुख्यालयों और तहसीलदारों की अध्यक्षता में ये प्रक्रिया चलाई गई। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों सहित वहां काम कर रहे कर्मचारियों को कोरोना की जांच कर निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही प्रतिष्ठान खुले रखने की मंजूरी दी गई है। मनपा उपायुक्त के मार्गदर्शन में शहर के गांधी रोड और तिलक रोड के प्रतिष्ठानों की मंगलवार को जाँच की गई, जिसमें स्थानीय गांधी रोड स्थित आर कलेक्शन नामक प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना की जांच नहीं करने पर इस प्रतिष्ठान के खिलाफ सील लगाने की कार्रवाई की गई। रंगों के त्योहार होली में एक सप्ताह भी नहीं बचा है, लेकिन बाजारों में रौनक बिल्कुल भी नहीं है। पहले होली से सप्ताह भर पहले ही रंग और पिचकारियां की दुकानें सड़क किनारे लग जाती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस का असर होली पर भी देखा जा रहा है। अभी तक तो लोग दुकानों से पिचकारी और रंग खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि यदि होली के दिन भी यही हाल रहा तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। विश्व भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद रंगों और पिचकारी पर ही इसका असर पड़ा है। चीन से जो रंग और पिचकारी आयात होती थी उसमें अब बहुत कमी आ गई है। यही वजह है कि इस बार भी बाजार में चीन से बनी पिचकारी और रंग नाम मात्र दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदारों के पास पिचकारी और रंग का पिछले साल का ही स्टॉक पड़ा हुआ है। होली के लिए बाजार भले ही सजे हों, लेकिन ग्राहकी न के बराबर है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता तथा पक्षी प्रेमी सुनील गौर ने आसमान में विचरण करने वाले पंछियों के लिए अनूठा प्याऊ बनाया है। पंछियों को ग्रीष्मकाल में पानी तथा खाद्य की बड़ी समस्या होती है। सुनील गौर ने अपनी कल्पना से तेल के डिब्बों से पक्षियों को एक ही समय बैठने तथा पानी पीने के साथ ही दाना चुगने की व्यवस्था करते हुए ऐसे घोंसले बना डाले। साथ ही इसे पेड़ों तथा जहां टांगने की व्यवस्था हो वहां पर टांग दिए गए हैं। डाबकी रोड पुलिस थाना, शिवाजी नगर, गणेश नगर, शिवनी, MIDC परिसर समेत अन्य स्थानों पर ये प्याऊ लगा दिए गए हैं।
घोर प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में इसी तरह के उपक्रम चलाते हैं जिसमें पक्षियों को राहत मिल सके। उनके इस उपक्रम को लेकर सभी और उनकी प्रशंसा हो रही है। पूर्व पुलिस आयुक्त वरुण सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ नेताओं ने पुलिस आयुक्त सिंह को बर्खास्त करने की भी मांग की। गृह मंत्री देशमुख पर लगाए गए आरोप सभी बेबुनियाद है। बयान में कहा गया है कि आरोप राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष यूसुफ अली और राजेश बोचे सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। सिंगांच्या संदर्भात निलंबनाची मागणी केलेली आहे आणि एका शासकीय पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्याने त्यांना सर्व माहिती होती, त्यांनी आतापर्यंत लपवून का ठेवली, त्यांनी नियमाचा भंग केलेला आहे, त्यांना तात्काळ पदावरून दूर करण्यात यावं। आणि जे स्वतः गृहमंत्री सन्माननीय अनिल बाबू देशमुखांनी मागणी केली की या पत्राची चौकशी व्हावी, त्याची चौकशी व्हावी, कोण कुठं होतं, कोण कोणाला भेटलं, कोणाजवळून कोणाला माहिती मिळाली, याची सर्वकष चौकशी झाली पाहिजे आणि या संदर्भात जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। सरकारला कोणताही धोका नाही, अनिल बाबू देशमुख निष्कलंकित हा आमचा विश्वास आहे। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सभी दुकानदारों, व्यापारियों और उनके यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड-19 की जांच आवश्यक की गई है। साथ ही ऑटो चालकों को भी अब निगेटिव रिपोर्ट रखना बंधनकारक किया गया है। ऐसे में अब सभी सरकारी कार्यालय जैसे जिलाधिकारी कार्यालय, मनपा, जिला परिषद में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोरोना जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सभी अपनी जांच करवा रहे हैं। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। दक्षिण पश्चिमी नाइजर के कई गांव में रविवार को मोटर बाइक्स पर सवार बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 137 लोग मारे गए। ब्राजील के साओ पाउलो के गवर्नर जोआओ डोरिया ने राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को मानसिक रूप से बीमार नेता बताते हुए कहा है कि बोल्सोनारो कोविड जांच संकट का सही तरीके से सामना नहीं कर पाए। अमेरिका और कनाडा ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि शिनजियांग में चीन नरसंहार कर रहा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की कोशिश करने को लेकर 14 इस्लामिक आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पुलिस बल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में महिला आरजेडी विधायक अनिता देवी को महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा घसीटे जाने का वीडियो शेयर किया है। अमरावती महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने सोमवार को शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लोकसभा प्रांगण में उन्हें तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, तुझे भी जेल भेज डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने सुपर मारियो से प्रेरित एनिमेटेड वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड शेयर किया है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को जनसभा संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नोबेल प्राइज की तर्ज पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज लाकर बंगाल के 2 बेटों को श्रद्धांजलि देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 47,262 केस रिपोर्ट प्राप्त हुए, जो 2021 की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। वहीं इस दौरान 2021 की सर्वाधिक एक दिन मौत यानी कि 275 मौतें दर्ज हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 20 मार्च को उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे कोविड-19 संक्रमित मिले थे। 10 माह के भीतर दूसरी बार कोविड-19 से संक्रमित हुए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, मेरी सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में संपर्क आए वो अपना टेस्ट करा लें। बिहार विधानसभा में पुलिस द्वारा आरजेडी विधायकों को कथित रूप से पीटे जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ होता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस बीजेपीमय हो चुके हैं। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्रीज में झेले कास्टिंग काउच को लेकर बताया कि वो पहली घटना तब हुई थी जब वो 19 से 20 साल की थी। वो एक बड़ा एक्टर था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती।
अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर आभार जताते हुए कहा, इस पुरस्कार ने वो सब भुला दिया जो मुझे पहले कभी मिला नहीं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अभिनीत फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, भाई मुझे पता है कि आप देख रहे हो, आगे काश आप पुरस्कार लेने के लिए यहाँ पर होते। ट्विटर पर 20,000 फॉलोअर्स वाली एक जापानी महिला मोटर बाइक राइडर के 50 वर्षीय पुरुष होने का पता चला है, जो फेस ऐप और फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहा था। पुणे में मंगलवार को पहले वनडे में इंग्लैंड को 66 रनों से हराकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त ली है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को अपनी पहली वनडे कैप हासिल करने के बाद भावुक होते देखा गया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। रास्तों पर छा सकता है अंधेरा और हो सकती है जलापूर्ति भी बाधित। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के लिए महिला प्रवर का आरक्षण घोषित। कोरोना जांच न करने पर प्रतिष्ठान हुआ सील। और होली आई करीब पर बाजार है सुने सुने। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।